होने वाला है? देखिए, ट्विटर कैंपेन करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहरे गूंगे हो चुके हैं। जब तक इनको कानून की लात नहीं लगेगी ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। एसएससी सीजीएल के तमाम हिंदुस्तान के स्टूडेंटों को आह्वान कर रहा हूं, आगाज कर रहा हूं कि आप हमारे मुहिम से जुड़िए, और मैं इस एसएससी सीजीएल को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर दूंगा। हमें नहीं पता कि एसएससी ने किस नॉर्मलाइजेशन औजार का इस्तेमाल किया है, किस व्यक्ति के कितने नंबर कम या ज्यादा किए गए होंगे, यदि किए गए हैं तो। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप 30 लाख से ज्यादा लोगों की परीक्षा एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, तो स्थितियां भिन्न होने की वजह से, सेंटर भिन्न होने की वजह से, शिफ्टें भिन्न होने की वजह से बहुत बार ये आवश्यकता हो जाएगी कि आप सांख्यिकीय तौर पर नॉर्मलाइजेशन जैसे औजारों का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप ऐसे औजारों का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का संदेह और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन के ट्रस्ट को बनाने और बनाए रखने का जो मूल मंत्र है वह है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल का आखिर माजरा क्या है। एसएससी सीजीएल धांधली आखिर है क्या, और क्या किस टाइप का धांधली किया गया है, विस्तार में जानते हैं। और छात्रों की मांगे क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग जरा सा गौर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट के बारे में पूरी जानकारी। पहले मुझे ये समझना होगा कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ और किन मुद्दों पर। मैंने जो सर्च रिजल्ट देखे हैं उनमें वेब पेज 6 पर 2017 के प्रोटेस्ट का जिक्र है। बताया गया है कि एसएससी सीजीएल 2017 के टियर 2 का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजल्ट पर रोक लगा दी थी और अंत में जाकर छात्रों की जीत हुई थी। ठीक इस बार भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल का सबसे बड़ा पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। टियर 3 का जो लिखित परीक्षा होता था उसको रद्द कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला में बदलाव कर दिया गया है। इसी कारण से छात्र जो है वो पूरे हंगामा मचा रहे हैं कि भैया ये एसएससी गलत कर रही है। आइए यहाँ पर देखते हैं एसएससी सीजीएल 2017 प्रोटेस्ट पेपर लीक और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। पहले 2017 के ऊपर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, तब जाकर 2024 का माजरा समझ में आएगा। कारण क्या था? 2017 की एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा के दौरान गणित के पेपर और आंसर की सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर वायरल कैसे हो गए। घटनाक्रम: परीक्षा के 15 मिनट बाद ही पेपर लीक की खबर आई, जिसके बाद परीक्षा रोक दी गई। देश भर में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली में एसएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया। छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया अंत में? 2018 में कोर्ट ने एसएससी सीजीएल 2017 और सीएसएसई 2017 के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया दूषित हुई है और घोटालेबाज को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2017 और आप लोगों का 2018 वाले वैकेंसीज में कोर्ट पूरी छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाई। अब आते हैं हम लोग 2024 में। 2024 साल का जो एसएससी सीजीएल का भर्ती था, क्या चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है? मेन मुद्दा क्या है? नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर विवाद हो रहा है। बात को समझिएगा, मुद्दा क्या है देखिए। 2024 के परिणामों के बाद कैंडिडेट ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। विभिन्न शिफ्ट में परीक्षा की कठिनाई स्तर में अंतर के कारण अंकों में अप्रत्याशित बदलाव हुए। अब इसका माजरा क्या है देखिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत ऐसे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाए गए हैं, बहुतों को कम। बात को समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड गया है उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता था, जो आप लोगों का इजी गया है उसमें कम मिलता था। लेकिन यहाँ पर कोई माँ बाप ही नहीं है, जिसको तिसको नंबर ज़्यादा मिल गया है, जिसको तिसको कम मिल गया है। इसी कारण से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े टीचरों का कहना है कि एसएससी जो है ये नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से कर रही है और गलत छात्रों को नौकरियां दे रही है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, एसएससी ने सांख्यिकीय फॉर्मूले के जरिए अंकों को संतुलित किया, लेकिन कई उम्मीदवारों को लगा कि इससे उनके स्कोर अनुचित तरीके से कम हुए हैं। प्रतिक्रिया लास्ट में क्या हुआ? सोशल मीडिया पर #JusticeForSSC कैंपेन चलाया गया और कैंडिडेट ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। अब देखिए अंत में कहाँ पर यह माजरा पहुँच रहा है। एसएससी सीजीएल 2025 चयन प्रक्रिया और पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ। टियर 3 हटाने का विरोध। 2024-25 में एसएससी ने टियर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया, जिसके कारण कुछ उम्मीदवार ने विरोध जताया। उनका मानना था कि इससे चयन प्रक्रिया अधूरी हो गई। नया सिलेबस, कुछ पदों के लिए सांख्यिकी और कंप्यूटर ज्ञान को अनिवार्य बनाने के फैसले पर भी बहस हुई। प्रोटेस्ट के बाद एसएससी द्वारा उठाए गए कदम।
1 नंबर पारदर्शिता बढ़ाना। 2017 के बाद एसएससी ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया। 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्पष्टीकरण। 2024 में एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का विस्तार से विवरण जारी किया। 3 नंबर ऑनलाइन शिकायत निवारण। कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की। अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से छात्रों की मांगे जो है, पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा, परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का पूर्ण मूल्यांकन, प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करना और रीफॉर्म फिर से फॉर्म भरवाना, इस वैकेंसी को रद्द करना। क्या ये माजरा कितना दूर तक पहुंचेगा? निष्कर्ष और कंक्लूजन। एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट मुख्य रूप से परीक्षा प्रणाली में सुधार और निष्पक्षता की मांग को लेकर हुए हैं। 2017 का पेपर लीक केस और 2024 का नॉर्मलाइजेशन विवाद प्रमुख उदाहरण है। एसएससी ने इस घटनाओं के बाद कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन छात्र अभी भी अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को ये माजरा कितना दूर तक जाएगा? सभी बड़े बड़े टीचर लोग एसएससी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में जाकर धरना दिए, वहाँ के आला अधिकारियों से मिले हैं, बात किए हैं। ये माजरा कितना हद तक सही साबित होगा और छात्रों को क्या न्याय मिलेगा कि नहीं, आगे जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।